करते हैं युद्ध के मैदान में क्या कुछ हो रहा है। ज़ैपोरिज़्ज़िया की तरफ बढ़ रही है यूक्रेन की सेना, ये बड़ी जानकारी। यूक्रेन की 33वीं रेजिमेंट और 24वीं बटालियन आगे बढ़ रही है। ज़ैपोरिज़्ज़िया में बहुत ही विध्वंसक जंग की अब आशंका बढ़ती जा रही है। तो देखिए किस तरह से ये जो जंग है वो ज़ैपोरिज़्ज़िया में और ज्यादा भीषण हो सकती है। ज़ैपोरिज़्ज़िया की तरफ बढ़ रही है यूक्रेन की सेना। रूस की सेना यहाँ पर पहले से मौजूद है। यूक्रेन की 33वीं रेजिमेंट और 24वीं बटालियन अब आगे बढ़ रही है। ज़ैपोरिज़्ज़िया में बहुत ही विध्वंसक जंग की आशंका जाहिर की जा रही है। तो ज़ैपोरिज़्ज़िया फिर क्या महाजंग का मैदान, और क्यों ऐसा हो सकता है जानिए। रूस नियंत्रित मेलिटोपोल और क्रीमिया को जोड़ता है ज़ैपोरिज़्ज़िया। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र यहां मौजूद है। कई बार यहां हमले हो चुके हैं। नीप्रो नदी के पार रूस यूक्रेन के बीच की मुख्य फ्रंट लाइन है ज़ैपोरिज़्ज़िया में। नियंत्रण दिखाता है कि कौन पक्ष दक्षिण यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है, यानी इस इलाके पर कब्जा है तो यह साफ तौर पर दिखाता है कि दक्षिण यूक्रेन में दरअसल किसका कब्जा हो सकता है। ज़ैपोरिज़्ज़िया सैन्य और राजनीतिक दोनों तरफ से निर्णायक है और बहुत अहम जगह है, और दोनों ही यानी रूस भी और यूक्रेन भी इस इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच व्लादिमीर पुतिन यूरोप के खिलाफ फेज 0 खत्म कर रहे हैं। युद्ध का पहला चरण शुरू कर सकते हैं। इस डर की वजह से यूरोप के खिलाफ पुतिन की जंगी तैयारी है जो करीब करीब पूरी हो चुकी है। रूस ने पूर्वी यूरोप से लेकर पश्चिमी यूरोप तक हाइब्रिड वॉर शुरू कर दिया है। एक तरफ एस्टोनिया के पास रूसी सैनिक नजर आए हैं तो फ्रांस में रूसी पनडुब्बी गश्त कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन ने यूरोप दहन का ब्लूप्रिंट ऑन कर दिया है। रूस से करीब 1500 किलोमीटर दूर नीदरलैंड्स का वोल्केल एयरबेस। यहां बड़ी संख्या में नेटो देशों के फाइटर जेट मौजूद हैं, जो एक एक कर अपनी क्षमताओं का परीक्षण कर रहे हैं। वो क्षमता जो किसी भी देश में न्यूक्लियर तबाही ला सकती है। नेटो ने रूस के लिए चुनौती माने जाने वाली अपनी स्टेडफास्ट नून एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इस एक्सरसाइज में कुल 14 नेटो देशों के 70 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें F-35, F-18 टॉर्नेडो फाइटर जेट और ग्रिपेन शामिल हैं। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य परमाणु खतरे से निपटना है, साथ ही दुश्मन को अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन करना है। करीब 2 हफ्ते तक चलने वाली ड्रिल पुतिन के लिए धमकी मानी जा रही है, और धमकी की वजह है यूरोप पर कसता पुतिन का शिकंजा। नेटो को बीते 2 सालों से रूस के हमले का डर सता रहा है, जो बीते 2 महीने से बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। हाल की खबरें बताती हैं कि रूसी राष्ट्रपति बहुत जल्द यूरोप के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। ISW की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस अपने सबसे आधुनिक T-90 टैंकों का उत्पादन बढ़ा रहा है। 2028 तक टैंकों का उत्पादन 80% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 साल में 1100 नए टैंक बनाने का लक्ष्य है।